अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोलॉजी के इस दौर में वज़न का बढ़ जाना एक आम सी बात समझी जाती है, लेकिन कोरोना की वजह से इस मसले में ख़ातिर-ख़्वाह इज़ाफ़ा हुआ है। लेकिन वो लोग जो जिन्होंने अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन रखा है, साथ-साथ वर्जिश भी कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी से भी रिश्ता उसवार रखा हुआ है, तो वो लोग तो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुज़ार रहे हैं, उनका वेट भी मेंटेन है। लेकिन वो लोग जो इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि हमने लाइफ़ और टेक्नोलॉजी में किस तरह बैलेंस रखना है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल के दौर में ज़िंदगी गुज़ारना। और बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी शिकायत भी करते हैं। कभी कोई टेक्नोलॉजी को ब्लेम देता है, कोई किसी और चीज़ को ब्लेम देता है। तो आज वाली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम माइंड साइंसेस को यूज़ करके किस तरह अपना वेट मेंटेन रख सकते हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले, वो कि कोरोना से पहले की बात है, लेकिन मैंने अपना मोर देन 10 केजी वेट लूज़ किया था और वो सब का सब में मेरा माइंड साइंसेस की टेक्निक्स और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और ज़्यादातर डाइट की वजह से हुआ था। तो आज हम इस बात पे बात करेंगे कि माइंड साइंसेस को यूज़ करके आप अपना वेट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और आज हम बात कर रहे हैं कि माइंड साइंसेस को यूज़ करके आप अपना वेट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ अर्से पहले की बात है कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया था और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि एक तो मैं एक्सरसाइज भी कर रहा था थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद मैंने जिम भी जाना शुरू कर दिया और एक वक़्त ऐसा आया कि मेरा वेट रिड्यूस होने की बजाय बढ़ना शुरू हो गया। हालाँकि मैं जिम भी जा रहा था, एक्सरसाइज भी कर रहा था, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन फिर भी वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था। तो इसकी सबसे पहली वजह थी, वो ये थी कि मेरा माइंडसेट ही नहीं था। जो आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है, वो ये है कि माइंडसेट और बिलीफ, आपका यकीन ही नहीं है, आपका माइंडसेट ही नहीं है कि आपने वेट रिड्यूस करना है, तो आप वेट रिड्यूस नहीं कर पाएँगे। माइंडसेट कैसे डेवलप होता है कि आपको ये यकीन होना चाहिए, आपको कोई टारगेट होना चाहिए कि मैंने इतना वेट रिड्यूस करना है। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप था, वो मैंने ये किया कि मैंने अपना बीएमआई, जिसे बायोमास इंडेक्स कहते हैं, वो कैलकुलेट किया और बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये हौसला मिला और मैंने ये एक टारगेट बनाया, मैंने एक एक रोड मैप बनाया कि मैंने इतना वेट रिड्यूस करना है और उसके बाद फिर मैंने ये माइंडसेट बनाया, इस बात का यकीन दिलाया अपने आप को कि मैं इतना वेट रिड्यूस कर सकता हूँ। इतना तो पॉसिबल है, ठीक है? जब आप अपने माइंड को ये यकीन दिला देते हैं कि मैं इतना वेट रिड्यूस कर सकता हूँ, सबसे जो बड़ा मसला होता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, हम उस चीज़ को इतना बड़ा समझते हैं, इतना ह्यूज समझते हैं, इतना नामुमकिन समझते हैं कि हमारा दिमाग समझता है कि वो वहाँ तक आप जा ही नहीं सकते। तो इसलिए फिर हम वाक़ई फिर हकीकतन भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। क्योंकि जब हमारा सबसे पहले तो हमारी सोच काम करेगी ना, अगर हमारी सोच में ही कुछ नहीं है, हमारी सोच ही खाली है, हमारा दिमाग ही खाली है और हमारा दिमाग ही उसको बिलीव करने पर, कंसीव करने पर अ, आमादा नहीं है, तो आप किस तरह उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं? तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने यकीन रखना है कि आप अचीव कर लेंगे अपना रिक्वायर्ड वेट, जो भी आपने बनाया है। बायोमास इंडेक्स का हिसाब ले लें, क्योंकि बायोमास इंडेक्स से आपको पता चल जाता है कि आप ओवरवेट हैं या आप अगर अंडरवेट हैं, तभी पता चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कितना आपने वेट रिड्यूस करना है। एक नॉर्मल ब्रैकेट जो होती है, उसमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो आप सारा रोड मैप जब तैयार कर लेंगे या ज़हन को सबसे पहले ये यकीन दिला देंगे कि मैंने इतना वेट रिड्यूस करना है, तो आप आसानी से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। डाइट ओवर एक्सरसाइज, हम समझते हैं कि अगर हम भागेंगे, दौड़ेंगे, जिम में ज़्यादा वक्त लगाएंगे या ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, तो हमारा वेट जल्दी रिड्यूस होगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब आप डाइट को ज़्यादा अहमियत देंगे, तो आपका वेट ज़्यादा जल्दी रिड्यूस होगा और ये तहकीक से भी बात साबित है कि 80% आपकी डाइट मैटर करती है और 20% आपका वर्कआउट, एक्सरसाइज और और जितने भी आप टाइम लगाते हैं भागने दौड़ने में, ये चीज़ मैटर करती है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि जब भी अगर आपने वेट रिड्यूस करना है, तो आप अपने डाइट पर ज़्यादा तवज्जो दें।
डाइट में हमेशा ऐसी चीज़ें रखें जो कि नेचुरल हैं, जो कि ऑर्गेनिक हैं, सब्जियां भी रखें, गोश्त भी रखें, हर चीज़ रखें और इतदाल के साथ खाएं। और जैसे कि हमारे मज़हब में भी है कि जब आप खाना भूख रख के खाते हैं, थोड़ी सी भूख होती है, उस वक्त अगर आप खाना छोड़ दें खाना, तो उससे आपका वेट अच्छा रहता है, मेंटेन रहता है और आपके स्टमक को भी सांस मिलता है, उसको भी मौका मिलता है। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मेडिटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपने वेट रिड्यूस करना है। लोग मेडिटेशन को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपने ज़हन को पुरसुकून करने के लिए, या एक नींद अच्छी नहीं आ रही, नींद बेहतर नहीं आ रही तो मेडिटेशन कर ली, कुछ दिन के लिए कर ली। ये भी ठीक है, ये भी एक एस्पेक्ट है मेडिटेशन का, लेकिन मेडिटेशन को आप अपना वेट रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर एक सही तरीके से एक ट्रेनर की मदद मदद लेकर, किसी एक्सपर्ट की मदद लेकर अगर आप मेडिटेशन करते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, तो इसके बहुत अच्छे नताइज हासिल होते हैं और आपको बहुत फ़ायदा होता है। मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपने सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं करनी, आपने एक्सरसाइज भी करनी है और डाइट का भी ख्याल रखना है, अपने आप को खुश भी रखना है और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, लोगों के साथ भी अच्छा बर्ताव रखना है। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तब एक मुकम्मल ज़िंदगी बनती है, तब एक मुकम्मल इंसान बनता है। सिर्फ मेडिटेशन ही सब कुछ नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि सिर्फ मेडिटेशन ही कर लें तो आपकी ज़िंदगी कमाल हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। नहीं, आपने कुछ ना कुछ अमल भी करना है, एक्शन भी करना है। आपको अल्लाह मियाँ ने ज़हन दिया है, दिमाग दिया है, पूरा जिस्म दिया है और आपको ये एक एबिलिटी दी है कि आप हाथों को चला सकते हैं, आप ज़ुबान से बोल सकते हैं, आप हवासे ख़मसा को इस्तेमाल करके, 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके बहुत बड़े-बड़े काम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कभी भी ये मत समझिए कि मेडिटेशन ही सब कुछ है। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता था, वो कहते हैं कि सिर्फ़ मेडिटेशन से ही सब कुछ बदल जाता है, ऐसा नहीं होता। आपको एक्शन भी करना होता है, आपको आगे भी जाना होता है, आपने कोई ऐसा काम भी करना होता है जिससे लोगों को फ़ायदा हो और अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो ये याद रखिए कि ये जो सारे स्टेप्स मैंने बताए हैं आपको, जो सारी चीज़ें बताई हैं, इनको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर चुका हूँ, इसीलिए मैं इनके बारे में बार-बार बात करता हूँ। तो अगर आप भी अप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है, मुझे यकीन है कि इनका ज़रूर आपको फ़ायदा पहुँचेगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इन चीज़ों को इस्तेमाल करके कि आपको कितना फ़ायदा हुआ और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।